Welcome to Viron Treasure. Today's topic is basic algebra rules. ये रूल्स जो है तकरीबन सारी क्लासेस में और किसी भी टाइप की इक्वेशन हो अलजेब्रा की उसमें यही रूल्स जो है यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है इसका बेसिक समझाना चाहती हूँ कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, नंबर है। आप इसमें देखें कि 5a और a के ऊपर जो है ये 2 है। अब इसमें 5 क्या होता है? 5 जो है वो एक बेस और कोएफिशिएंट भी कहलाता है। येलो में आपको a नज़र आ रहा है। a हमारा जो है एक अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में आता है और ये A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है। इसे कहा जाता है वेरिएंट और वेरिएंट के ऊपर आया हुआ है स्मॉल 2 यानी कि एक छोटा सा 2 आया हुआ है। इसे पावर भी कहा जाता है और ये एक्सपोनेंट कहलाता है। और एक और इसके अंदर मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी कि बेस और कोएफिशिएंट के साथ आते हैं साइन। साइन आपके होते हैं प्लस या माइनस। अभी इसके साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन कि इसके साथ प्लस है। स्टार्टिंग जब आपकी इक्वेशन होती है तो उसमें अगर कोई साइन ना लिखा हुआ हो तो वो प्लस ही होती है और माइनस अगर हो तो फिर माइनस उसमें शो होता है। बाकी जब फर्स्ट के बाद जब दूसरे इसके साथ जुड़ते जाते हैं पार्ट्स तो उसके अंदर प्लस भी शो होता है और माइनस भी शो होता है। अब सबसे पहले आप ये चीज़ सीख लें ऑपरेशंस रूल। इसके अंदर एक ऑपरेशंस रूल्स हैं प्लस एंड माइनस। 4 से जो है प्लस और माइनस यूज़ हुए हैं। प्लस 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 ही रहता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इसके लिए आप आसान तरीका ये कर सकते हैं कि आप इस तरीके से इसे याद रखें कि सेम साइन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है यानी कि प्लस रहता है और जो डिफरेंट साइन हैं वो सेम नहीं होते, वो नेगेटिव रहते हैं, मीन्स कि वो माइनस रहते हैं। अब इसके अंदर सब्सट्रैक्शन एडिशन रूल्स हैं और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल्स हैं। सबसे पहले हम प्लस एंड माइनस के रूल्स देखेंगे। फर्स्ट, कोएफिशिएंट विल बी प्लस और माइनस, यानी कि जो हमारा बेस है और कोएफिशिएंट है वो प्लस भी हो सकता है और वो माइनस भी हो सकता है। सेकंड, वेरिएंट विल बी सेम। इसमें जो वेरिएंट होता है जो अल्फ़ाबेटिकल वाला होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। पावर्स भी इसके अंदर हमेशा सेम रहती हैं। बट डिफरेंट वेरिएंट्स एंड पावर कैन नॉट बी प्लस और माइनस टुगेदर। अलग अलग वेरिएंट और अलग अलग वेरिएंट और अलग पावर्स जो हैं वो इसके अंदर ना तो प्लस होंगी ना तो माइनस होगी। अब हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। इसके लिए ऑपरेशन रूल्स बिल्कुल सेम रहेगा। एडिशन में और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में सब में जो ऑपरेशन रूल्स है वो बिल्कुल सेम रहते हैं, ठीक है। इसमें कोएफिशिएंट विल बी मल्टीप्लाई और डिवीजन। जो कोएफिशिएंट यानी कि आपका जो बेस है वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। वेरिएंट विल बी सेम। इसके अंदर जो वेरिएंट है वो सेम रहते हैं और इन मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंदर अब आप गौर से मेरी बात को सुन लीजिए कि मल्टीप्लाई में जो हमारे वेरिएंट पे पावर होती है वो हमेशा प्लस होगी और डिवीजन पे जो वेरिएंट पे पावर होती है वो हमेशा माइनस होगी। हमारे पास इक्वेशन है 12x इसकी पावर 2 माइनस 9x प्लस 5x माइनस 4x पावर 2 माइनस 7x प्लस 10।
ये पूरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है हमने सॉल्यूशन लिख के इसको कॉपी डाउन कर लेना है, ठीक है। और फिर हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम इसको सीक्वेंस करते हैं, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सीक्वेंस करते हैं। किस तरीके से हम इसे डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं, यानी कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो हम अलजेब्रा में इक्वेशंस में हम किस तरीके से डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर्स में आते हैं। हम सबसे पहले वेरिएंट देखते हैं और वेरिएंट के ऊपर जो पावर्स होती हैं, जितनी बड़ी पावर्स होंगी उसे हम पहले लिखेंगे। अब जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो पावर्स आ रही हैं वो बड़ी पावर्स क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हमने इसे 2 वाले को पहले लिख लिया, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। इसे हमने दोनों को साथ लिख लिया। अब इसमें आपके लोगों के पास चॉइस है, चाहे तो आप जो है इसके जो कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में करके x2 को जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो आप पूरी वैल्यू लिख दीजिए 12x2 माइनस 4x2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फिर हमने उसके साथ जो है हमने 9 माइनस 9x और प्लस 5x माइनस 9x प्लस 5x माइनस 7x, इन तीनों को हमने साथ लिख लिया बिकॉज इन तीनों की वेरिएंट जो थी सेम आ रही थी। अब इन तीनों को किस तरीके से सॉल्व करना है, जो पहले 9 और 5 आ रहा है आप उसे पहले सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो उसका आंसर आ जाए उसे फिर आप 7x के साथ यानी कि माइनस 7x के साथ सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से आपको जो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं इनका आंसर आ जाएगा माइनस 11x। मैं आपको और इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि ये अभी एग्जांपल है छोटी सी, तो ये एग्जांपल है। अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं और आप इसे और डीपली समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। अब x लिखने के बाद हमारे पास जो अलोन एक आखिरी रह गया और सबसे छोटा जो रह गया वो गया +10। अब आप देखें ये बात बहुत ख़ास है कि हमारे पास इक्वेशन के अंदर जब सेम डिजिट्स के अगर नहीं है, अगर उसके जैसा कोई नहीं है तो वो अनलोनली भी हम लिख सकते हैं और इसका आंसर भी यही आएगा। अब देखिए +10 है और इसके साथ इसका कोई पार्टनर नहीं है, ये अकेला है, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका आंसर क्या आ गया, आपने देखा कि हमने जो x2 है उसका आंसर 8 आ गया बिकॉज 12 माइनस 4 8 आ गया। अब देखिए 12 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन कि ये प्लस है, और प्लस माइनस क्या होता है मैंने आपको ऑपरेशन रूल्स में बताया, प्लस माइनस इज माइनस, तभी हमने 12 में से 4 को माइनस किया है। देखें वेरिएंट सेम आया है, पावर भी इसकी सेम आई है। अब ये जो हमने प्लस माइनस और माइनस किया है ये हमने ऑपरेशन रूल से ही किया है, माइनस प्लस माइनस ही हो गया है। अब जब उसका आंसर आया, अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ समझने वाली है जो मैंने आपको इसमें अंडरलाइन भी कराया कि -9x प्लस 5x, इसके अंदर जो हम साइन है वो हम ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे। हुआ तो ये माइनस ही है लेकिन साइन हम इसके अंदर ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे, तो इसके अंदर जो ग्रेटर वैल्यू का साइन आया था वो माइनस आया था, ठीक है। अब वो माइनस के साथ जो है यानी कि 4 माइनस के साथ -4x के साथ -7x जो है वो प्लस हुआ है। तो जो माइनस माइनस था तो वो इस वजह से प्लस तो हो गया लेकिन उसका साइन सेम ही रहा, तो इसलिए 11x आ गया और +10 विल बी सेम क्योंकि इसके साथ कोई नहीं था। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको और भी जो है इस तरीके के इक्वेशंस और इनके और जो आगे फार्मूलाज आते हैं मैं आपको वो भी समझा सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।